हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, आज जो कि सेकंड सेमेस्टर में बीसीए के लिए। ठीक है, कोड है BCA 203। आज की वीडियो में करेंगे सीक्वेंशियल और कॉम्बिनेशन सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट। ऐसा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कॉम्बिनेशन सर्किट या व्हाट इज सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट, कॉम्बिनेशन सर्किट कैसा ऐसा सर्किट होता है जिसपे आपके इनपुट जो है ना, ठीक है, आउटपुट जो है ना सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है इनपुट पे। ठीक है, इन कॉम्बिनेशन सर्किट कॉम्बिनेशन सर्किट में ना आपकी आउटपुट जो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, इनपुट पे, प्रेजेंट इनपुट पे। ठीक है, आउटपुट इज ओनली डिपेंड अपॉन प्रेजेंट इनपुट। ठीक है, आपकी आउटपुट जो है किस पे डिपेंड करती है, आउटपुट सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे। ठीक है, और सीक्वेंशियल में ये होता है, आपके आउटपुट जो है ना प्रेजेंट इनपुट पे तो डिपेंड करती है, एज वेल एज आउटपुट जो है ना आपके पास सीक्वेंशियल सर्किट में वो इनपुट पे तो डिपेंड करेगी जो प्रेजेंट की इनपुट है, और पुरानी आउटपुट जो है ना उस पर भी डिपेंड करेगी। ठीक है, इन सीक्वेंशियल सर्किट में आउटपुट जो है आपकी इज डिपेंड अपॉन आपके प्रेजेंट इनपुट पे एज वेल एज, ठीक है, और किस पे डिपेंड करेगी, ऑन द प्रीवियस आउटपुट। ठीक है, ऑन द पास्ट आउटपुट। या फिर ठीक है, नॉर्मल पूछ लेते व्हाट इज कॉम्बिनेशन सर्किट है, व्हाट इज सीक्वेंस, तो इतना इतना लिखना है आपको। इसमें क्या होता है, नॉर्मल इनपुट, प्रेजेंट में जो भी इनपुट दोगे ना, ठीक है, इनपुट है आपके पास या आउटपुट, इन आउटपुट जो है ना सिर्फ आपकी प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करेगी। बट आपके सीक्वेंशियल सर्किट में इनपुट पे तो डिपेंड करेगी। ठीक है, ये इनपुट आ गई, ये आपके पास आउटपुट, प्रेजेंट इनपुट पे तो डिपेंड करेगी, एज वेल एज वो प्रीवियस आउटपुट पे भी डिपेंड करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कंबाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे मेमोरी हो गई, ठीक है, तो आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट है और ये आपका सीक्वेंशियल है। कॉम्बिनेशन सर्किट में आपको डिपेंड नहीं कर रही है ना प्रीवियस आउटपुट पे, तो इसमें कोई फीडबैक नहीं होती, देयर इज़ नो फीडबैक। किस केस में, कॉम्बिनेशन सर्किट में, और नो मेमोरी। ठीक है, कॉम्बिनेशन सर्किट के केस में, बट सीक्वेंशियल के सर्किट में देयर इज ए फीडबैक, क्योंकि पास्ट के आउटपुट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इट हैज़ मेमोरी, इसमें मेमोरी भी होती है एज वेल एज आउटपुट भी होती है। ठीक है, सॉरी, फीडबैक, क्योंकि वो प्रीवियस पे डिपेंड करेगा, फीडबैक देनी पड़ेगी आपको एज वेल एज फीडबैक। ठीक है, अगर नॉर्मल पूछेगा तो ये तो लिख देना कि कॉम्बिनेशन तो ये वाला लिख देना, सीक्वेंशियल तो ये वाला लिख देना। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या हैं आपके, और एग्जाम्पल्स भी लिख देना। ठीक है, एग्जाम्पल्स कॉम्बिनेशन सर्किट के क्या है आपके पास, हाफ एडर, फुल एडर, फिर देन आपके पास मल्टीप्लेक्सर, ठीक है, मक्स, डीमक्स, फिर देन आपका सब्ट्रैक्टर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, इनकोडर, डिकोडर। ये एग्जांपल है आपके कॉम्बिनेशन सर्किट के, इनकोडर,
डिकोडर, ठीक। और आपके सीक्वेंशियल सर्किट के एग्जांपल्स क्या हैं? वो आपके फ्लिप फ्लॉप और आपके रजिस्टर्स ठीक है। ये इतना तो ध्यान देना है। शिफ्ट रजिस्टर हो गया आपके पास, ठीक। और काउंटर, ये एग्जांपल आपके पास सीक्वेंशियल के, तो इतने आपको ध्यान देना है। ओके। कॉम्बिनेशन सर्किट ऐसा सर्किट होता है जिसमें आउटपुट जो सिर्फ इनपुट पे डिपेंड करती है। सीक्वेंशियल सर्किट ऐसा सर्किट होता है जिसमें आउटपुट जो आपके इनपुट पे तो डिपेंड करेगी, प्रेजेंट इनपुट पे, एज वेल एज पास्ट आउटपुट पे भी डिपेंड करेगी, ठीक है। कॉम्बिनेशन सर्किट में ना तो फीडबैक होती है ना ही मेमोरी होती है। सीक्वेंशियल में फीडबैक भी होती है, मेमोरी भी होती है। एग्जाम्पल्स ध्यान देना। कॉम्बिनेशन सर्किट के एग्जाम्पल्स क्या आपके पास? एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, ठीक है, डिकोडर, इनकोडर। सीक्वेंशियल सर्किट के एग्जाम्पल क्या? फ्लिप फ्लॉप हो गया, शिफ्ट रजिस्टर हो गया, ठीक है। ओके। फिर यहाँ पे थ्योरी में और क्या पूछता है आपके पास? ठीक है, नॉर्मल फॉरवर्ड वाइज देख लो। पहले पीएन जंक्शन, ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये पी एन ऐसे आपका क्या होता है, ठीक है। पी, ये डायोड बन गया एक। फॉरवर्ड वाइज कब होती है? ठीक है, नॉर्मल थोड़ा सा देखते हैं। फॉरवर्ड वाइज, रिवर्स वाइज पूछ लेता, व्हाट इज फॉरवर्ड वाइज, व्हाट इज रिवर्स वाइज। फॉरवर्ड वाइज में क्या होता है आपके पास? पी जो है ना यहाँ पे, पी वाली चीज़, पी एन, पी जो है वो रिवर्स वाइज में पी एन होगा। यहाँ पे किसी सर्किट के साथ कनेक्ट होगा, यहाँ पे सर्किट के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। या तो ऐसे बना लो, या तो इसकी जगह पी एन की जगह ऐसे बना सकते हो, ठीक है। ये पी साइड एन साइड है। तो इसमें होता है कि पी जो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होना आपका, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड वाइज। जब पी आपका नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो तो इसको बोलते हैं रिवर्स वाइज, ठीक है। पी आपका नेगेटिव के साथ जब कनेक्ट होता है ना, पी साइड जो आपकी पॉजिटिव साइड के साथ कनेक्ट है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड वाइज। जब आपकी पी साइड नेगेटिव वाली साइड से कनेक्ट है ना, तो उसको बोलते हैं रिवर्स वाइज, ठीक है। इतना सा ध्यान देना। पूछ लेता व्हाट इज़ फॉरवर्ड वाइज, व्हाट इज़ रिवर्स वाइज, इसको डिटेल में भी देखेंगे। ओके, तो फॉरवर्ड वाइज में इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी, इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ये फॉरवर्ड वाइज, पी साइड एन साइड, ये रिवर्स वाइज। जब पी आपका नेगेटिव के साथ कनेक्ट होना तो उसको बोलते हैं रिवर्स वाइज, ठीक है। ये रिवर्स वाइज है। इसमें तो लेना, पी साइड अगर पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है तो फॉरवर्ड वाइज होती है, अगर पी साइड आपकी नेगेटिव के साथ कनेक्ट है तो रिवर्स वाइज होती है, ठीक है। व्हाट इज़ फॉरवर्ड वाइज पूछा तो आपको डायग्राम बनाना है, फिर नीचे लिखना है कि पी पॉजिटिव के साथ ऐसे कनेक्टेड, ठीक है। बाकी देखेंगे इनके बारे में। ओके, थैंक यू।